मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। अपने फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर अकाउंट्स का, जो कि है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो जो बिजनेस होता है हमारा, हर एक बिजनेस, चाहे वो छोटे लेवल पर कर रहा है, बड़े लेवल पर कर रहा है, या एक आदमी कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, मिल करके ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो उन सबको क्या होता है, साल के अंत में उनको ये चाहिए होता है कि हमने कितना पैसा लगाया बिजनेस के अंदर और कितना हमने कमाया साल में, कितना पैसा हमने किन किन चीज़ों पे खर्च किया है। तो उसको उनको एक पूरी डिटेल चाहिए होती है पूरे साल भर के लिए। अगर वो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे कहीं पे भी, तो उनको नहीं पता चलेगा कि हमने कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा है, हमने कितने की हमें सैलरी दी है, वेजेस दिए, कितने का टैक्स पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह कितने कितने दिए। तो अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो साल के अंत में नहीं बता पाएंगे या ये नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस इनकर किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज होने के लिए, इन सब चीज़ों को सही तरीके से निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब आता है हमारा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर हम सीधी इस चीज़ की डेफिनेशन बोलें तो अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज करना। ठीक है, यही, और उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेटेट करना, यानी जो भी उसका रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेटेट करके कम्युनिकेट करना, यही होता है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रॉपर किसी ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में बोलें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी CPA जो अमेरिका की होती है, उसका जो इंस्टीट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो पैसे के रूप में हम नाप सकते हैं, जिसकी मनी वैल्यू होती है, मनी वर्थ होती है। जिसकी मनी वर्थ नहीं है उसके अकाउंट्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे यानी कि किसी के आपस में लड़ाई हो गई या फिर कोई स्ट्राइक हो गई, जिनको हम पैसे के रूप में काउंट नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट में सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, यानी क्या कहा गया कि आर्ट है, जिससे एक रिकॉर्डिंग की आर्ट है, उसको हम फिर क्लासीफाई करते हैं जो उसी आर्ट के थ्रू, और फिर समराइज करते हैं और उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं, जिनका कोई फाइनेंशियल करेक्टर होता है, और जो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं करना, जो बिजनेस का पार्ट होता है और जो भी उनसे समरी से जो भी हमें रिजल्ट निकलेंगे हमारे, उसको इंटरप्रेटेट करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा अकाउंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जैसे डेफिनेशन में हमने देखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही है कि अकाउंटिंग जो होती है वो इज एन आर्ट एंड साइंस, बोथ, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्री एक्वायर्ड नॉलेज जो होता है उसका एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है उसको हम, जो हमारे अकाउंट की नॉलेज हम लेते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिकल फील्ड में, तो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो रही है इन प्रैक्टिकल। इसलिए कहा गया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। ठीक है, साइंस क्यों है, साइंस इसलिए है, साइंस क्या होती है हमारी, वो भी सर्टेन प्रिंसिपल्स और मेथड्स के ऊपर बेस्ड होती है, उसको ग्रुप को हम साइंस बोल देते हैं। साइंस से सर्टेन मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे थंब रूल हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग के भी क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन्हीं सेट प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि
जो अकाउंटिंग है हमारी वो क्या है, साइंस की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दूसरी ट्रांजेक्शन में इसमें डेफिनेशन पढ़ा था कि जो रिकॉर्ड करी जाती है सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल नेचर की, जिसका फाइनेंशियल नेचर होगा उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल करेक्टर जिनका होता है ट्रांजेक्शन का सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल करेक्टर जिनका नहीं होगा उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंट्स में। एग्जाम्पल मैंने दिया था जैसे स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते। फिर नेक्स्ट जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से डेफिनेशन से उठाएंगे वो हमने कहा था उसमें कि मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी वही है कि जो अकाउंटिंग में हम सिर्फ ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 5 लाख की मशीनरी खरीदी गई है तो 5 लाख की मशीनरी रिकॉर्ड की जाएगी। हमने अगर ये बोला 5 मशीन खरीदे हमने, उनकी वैल्यू नहीं बताई कितनी वैल्यू है, तो वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें उसकी वैल्यू पता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगर वो है, उसकी वर्थ पता है हमें कितनी है, तो ही हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने डेफिनेशन से देखा, क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, अकाउंट्स की जो अलग अलग ट्रांजेक्शन होती है उनमें हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन सेम नेचर की है, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है, ये जो अकाउंट बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं हमारे लेजर बुक के अंदर। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीज़ के लिए एक अलग अकाउंट होता है। जैसे सेल कर रहे हो, सेल के लिए सेल अकाउंट अलग होगा, परचेज करेंगे, परचेज के लिए परचेज अकाउंट अलग होगा, कोई हमारा कस्टमर है तो हर एक कस्टमर का एक अलग अकाउंट होगा, कोई हमारा सप्लायर है जिससे हम उधार माल खरीद कर लेकर के आते हैं तो उसका भी क्या होगा, एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह से सभी के हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अगर वो अलग अलग नेचर की हैं सभी, तो सबके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है, समराइजिंग का मतलब है जो हमने ट्रांजेक्शन करी, इनको क्लासीफाई किया, रिकॉर्ड किया, तो क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसमें लिखेंगे, उसमें समरी इनकी बनाएंगे। जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, हमने कितना माल खरीदा, कितना बेचा है, हमने वेजेस वगैरह कितनी पे करी है, वहाँ से मोटे तौर पर जो हमने प्रॉफिट का हमारा या लॉस इनकर किया है वो कितना है हमारा, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो उसके अंदर सेट की जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें लास्ट में कितना प्रॉफिट होता है नेट में, या नेट लॉस हमें कितना का इनकर किया है। उसके बाद बनाई जाती है हमारी बैलेंस शीट। तो इन तीनों अकाउंट्स में जो इनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको इसमें लिखा जाता है। तो इसको क्या बोल लिया हमने, सभी अकाउंट्स में से निकाल करके पर्टिकुलर नेचर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो इन तीनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं उनको इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरे अकाउंट। हमें सभी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, और हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को देखेंगे तो हमें पूरी समरी मिल जाएगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमने प्रोसेस बताया अभी, पहले ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग के बाद उसकी क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन के बाद उसकी स्टाइल बैलेंस बनेगा, और फिर उसके बाद मतलब ये जो साइकिल है हमारा, ये क्या है, हमारा पूरा काउंटिंग साइकिल। पहले ट्रांजेक्शन होती है, उसको फिर जनरल या ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री जो होती हैं उनमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उनमें लेजर में पोस्टिंग की जाती है, लेजर से ट्रायल बनाया जाता है, ट्रायल से बनाए जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा साइकिल घूमता रहता है। पहले ट्रांजेक्शन, फिर उनकी जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती है उनमें रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है हमारा, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट जो हमारे होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। और ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री कौन कौन सी होती है हमारी, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है हमारी एक तो कैश बुक, एक जनरल और एक सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में कई सारी बुक्स होती हैं, जैसे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जनरल प्रॉपर। तो इस तरह से कई सारी बुक्स होती हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं ओरिजिनल उसके अंदर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वो आती है, जो भी रिजल्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह उन्होंने बताया उसको इंटरप्रिटेट करना।
यानी उनको समझाना, लोगों को समझाना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कंपनी ने काम किया है। ठीक है, इसके बाद जो है रिजल्ट कम्युनिकेट करने होते हैं, यानी जो रिजल्ट है हमारे कि हमने प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, वो जो भी हमारे यूजर्स होते हैं अकाउंट्स के, उनको बताना कि भाई हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस ये रही है इस साल के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहाँ से उठाई है, डेफिनेशन से ही उठाई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक से आप इसको रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैं नोट्स जो है बनाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर इसमें स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा चैप्टर्स हैं, जो मतलब 4-5 चैप्टर जो है हमारे प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी के, तो मैं सभी को एक साथ नहीं कराऊंगा थ्योरी वाले चैप्टर्स को। जो हमारे बेसिक चैप्टर हैं जिनको हमें पहले पता होना चाहिए प्रैक्टिकल करने से पहले वो चीज़ें मैं कराऊंगा। उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल के साथ साथ हम थ्योरी वाले चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, अब बुक आपको अगर नहीं पता है कौन सी लेनी है तो मैं बता देता हूँ। बुक आपको लेनी है डी के गोयल। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है देखते हैं क्या होता है, हम वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। हम किस लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड करने के लिए, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने करी है उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अकाउंट्स हमने बना लिए तो हमें लास्ट में क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, कितना लॉस हमने इनकर किया है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए भी जरूरत पड़ती है हमें अकाउंटेंसी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जो है यानी कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है या जो लॉस हमने इनकर किया है वो किस कारण से आया है, किस कारण से हुआ है, हमें प्रॉफिट या लॉस उसको निकालना, उसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अकाउंटेंसी। इसके बाद नेक्स्ट है जो वो है हमारा असरटेन करना फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है लास्ट में, वो हमें हमारी ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताती है साल के अंत में कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, या वो लॉस इनकर करती चली जा रही है, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कम होती चली जा रही है, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, थोड़ी खराब होती चली जा रही है। ठीक है, तो खराब पोजीशन पे है या अच्छी पोजीशन पे है लास्ट में, वो एसेंटेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अकाउंटेंसी। इसके बाद प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, यानी पिछले साल से इस साल हमने क्या प्रोग्रेस करी है या क्या हमारी डेफिशिएंसीज रही हैं, उनको निकालना, उनको जानकारी, उनकी जानकारी के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अपने अकाउंटेंसी की। इसके बाद नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी बिजनेस के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या कोई गलती निकल के आ रही है तो उनको डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, यानी फ्यूचर में ना हो दोबारा से, इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी अकाउंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस पार्टीज को, जो भी हमारे बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट होता है, जैसे क्रेडिटर, डेटर, हमारे कस्टमर्स, मैनेजमेंट हो गया, ऑनर्स हो गए बिजनेस के, तो इन सभी को क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंट्स की, हमारे बिजनेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन सभी पार्टीज को देना। इस पर्पज़ के लिए भी हम अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं। इसके बाद इसके आते हैं कुछ फंक्शंस कि अकाउंटेंसी के क्या फंक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है वही मेंटेन करना कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सभी ट्रांजैक्शन को जो मॉनिटरी नेचर की हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना और मेंटेन करके चलना अकाउंट्स को। दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, यानी जो हमारे फाइनली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है उनको जो रिलेटेड पार्टीज होती है बिजनेस से, उनको कम्युनिकेट करना। फिर नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या है, जैसे
हमारे एसेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एसेट्स क्या होते हैं, हमारी जो संपत्तियाँ होती हैं बिजनेस की, जैसे कैश हो गया, उसका मशीन वगैरह हो गई, उसकी लैंड है, बिल्डिंग है, डेटर वगैरह है, उसका स्टॉक वगैरह है, उन सबको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है और उनकी प्रिवेंशन भी करनी है, यानी उनको प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, कि सही तरीके से उनको रख रखाव करने के लिए उनको डेप्रिसिएशन वगैरह जो लगता है वो सही तरीके से लग रहा है, उन पर नहीं लग रहा है, किसी की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं दिखा रखी है हमने, या कोई चोरी तो नहीं हो गया कोई हमारा सामान, तो वो सब चीज़ चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है, जब मैनेजमेंट के पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, पिछले साल के रिकॉर्ड होंगे उनके पास, तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज और अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना उनको, फिर स्टाफ वगैरह लेकर के आना, उसके अकॉर्डिंग स्टाफ को हायर करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी को, उसके रिजल्ट अचीव करना और उसको कंट्रोल करना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के होते हैं। आप बिजनेस में पढ़ोगे प्रोसेस ऑफ जो मैनेजमेंट होता है, या मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसमें पढ़ोगे आप। तो इन सब चीज़ों के लिए जरूरत पड़ेगी उन लोगों को, मैनेजमेंट को, कि हमारे पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हों, भाई पिछले साल के रिजल्ट क्या रहे, जो हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या वो अचीव हो पाए या अचीव नहीं हो पाए, अचीव हो गए तो कितने हद तक अचीव करें हमने, कितने ज़्यादा अचीव करें, क्या उतना अचीव किया है, अचीव नहीं हुए तो कितनी कमी रह गई और किस वजह से कमी रह गई। ये सब चीज़ें जो है मैनेजमेंट को प्लानिंग कब कर पाएंगे, जब उनके पास रिकॉर्ड्स होंगे, उनके पास डाटा अवेलेबल होगा, तभी वो आगे की फर्दर प्लानिंग कर पाएंगे। इसके लिए ये इसका फंक्शन, जो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, उनके पास इंफॉर्मेशन, उनको डाटा पहुंचाना, अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का डाटा मैनेजमेंट के पास होगा, तभी वो आगे का काम कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का क्या मतलब है, कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज का मतलब कौन सा होता है, लिमिटेड कंपनीज, जैसे हमारी जैसे भी प्राइवेट लिमिटेड है या कोई भी और हो, बेल हो, सेल हो, ये लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनीज है हमारी। तो इन केस में क्या होता है, इनके ऑनर्स जो होते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑनर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो इनकी मैनेजमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, ट्रस्टीशिप का हो जाता है, यानी ट्रस्ट उनके ऊपर, ट्रस्ट के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप बाकी लोगों के बिहाफ पे, जो ऑनर्स हैं उनके बिहाफ पे आप बिजनेस को चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे, ऐसे नहीं कोई दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बोला गया है यहाँ पे, इन केस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट इज एंट्रस्ट विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्ट टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड एंड अकाउंटिंग असिस्ट them to control the resources properly। इसमें कहा गया कि जो कंपनीज की मैनेजमेंट होती है वो इंटरेस्ट यानी एक पर्टिकुलर लोगों को दी जाती है और वो एज ए ट्रस्टी काम करते हैं और कंपनी के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। लीगल नीड्स कैसे होती हैं, जैसे कंपनी या जो भी बिजनेस होते हैं उनको अलग अलग तरह के लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे लेबर लॉज हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर लॉज, जैसे ग्रेचुटी का हो गया, पेंशन का हो गया, पीएफ का हो गया, ESI का हो गया, या वैट वगैरह हो गए, वैट की रिटर्न वगैरह फाइल करनी टाइम टू टाइम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी। तो ये गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंप्लाई करना पड़ता है उसको, और उसको कब कैसे कंप्लाई कर पाएगी वो, अगर उसके पास अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उसमें भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, इन सब गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंप्लाई करने। इसके बाद फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कौन बंदा किस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा वो प्रॉपर होता है, वो पर्टिकुलर होता है। हर एक बंदे को उसके हिसाब से काम दिया जाता है और अगर वो काम नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर बंदे को ही ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। ठीक है, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग
ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच डिपार्टमेंट हेड। यानी कहने का क्या मतलब है, जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसकी मैनेजमेंट जो है अलग अलग डिविजन्स में बांट रखी होती है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है हमारा, उसका काम होता है परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, अच्छा मटेरियल और रीजनेबल प्राइस पे। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है माल को बेचना, बिकवाना मार्केट के अंदर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केट करना, यानी उसकी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो काम होता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग से, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो फाइनेंस अरेंज करवाता है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए और लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म बिजनेस को अगर कोई एसेट वगैरह खरीदनी है उसके लिए भी। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हेड होते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा सही तरीके से तो उसका जो हेड होगा उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट ने काम जो है क्यों सही से नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे वो है हमारे 3 कंसेप्ट, जो कि है पहला बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर कोई भी आप में से किसी के पेरेंट्स वगैरह छोटा मोटा कोई शॉप वगैरह चला रहे हैं तो एक डायरी जो है बना कर रखते हैं, भाई किसको कितना पैसा उधार, मतलब कितना माल उधार में बेच दिया हमने, उससे कितना पैसा आया है, इतना ही रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी बुक कीपिंग, यानी छोटे से उसमें एक अकाउंट्स का छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। अलग अलग बुक्स में बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो हमारे कस्टमर की बुक होती है वो अलग बना ली, उसके लिए अलग लेजर अकाउंट बना दिए उसके। अगर जो परचेज बुक है हमारी उसके लिए अलग एक बुक डायरी बना ली, सेल के लिए एक अलग डायरी बना ली। तो ये अलग अलग बुक्स को सेट होता है जिसमें हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड हो जाती है। यानी कि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, कौन सी ट्रेडिंग में लिखेंगे, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है, और इंटरप्रिटेट करने के बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करने के बाद रिलेटेड पार्टीज को वो कम्युनिकेट करते जाते हैं जो भी रिजल्ट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है, इसके बाद इन दोनों से ऊपर उठ करके जो है एक और कंसेप्ट होता है हमारा अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है? हमारा अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग क्या होता है? सभी जो ट्रांजैक्शन है हमारी उनको समरी के रूप में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना और उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो निकालना, उनको इंटरप्रिटेट करना और उनको कम्युनिकेट करना। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी जो है हमारा थोड़ा ब्रॉड वाली चीज़ें, बड़ी चीज़ है। इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आते हैं। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन पहले रिकॉर्डिंग भी होती है, क्लासिफिकेशन भी होती है, समराइजिंग भी होती है और इंटरप्रेट करके रिजल्ट को उनको कम्युनिकेट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी टर्म है, वाइड टर्म है। अब यहाँ पे जो है आपके सामने दो चीज़ें आएंगी। पहला डिफरेंस इन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और दूसरा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जो मैं आपको इस बुक के फोटो भेज दूंगा और वहाँ से रीड कर लेना कि क्या क्या इनके डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ अकाउंट्स के कुछ और टाइप फील्ड्स होती हैं, अभी कहाँ किस किस तरह की अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इस ब्रांच के अंदर हम सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस ने कमाया है एक साल के अंदर वो निकाल सकें।
ठीक है। इसके बाद होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी उसमें कॉस्ट लगाई है हमने, उसमें रॉ मटेरियल कितना लगा, उसमें लेबर कितनी लगी है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने कितने लगाए हैं। तो यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक हमने कितना उस पर खर्चा किया है, तो वो चीज़ कहाँ से पता चलती है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग से। उसके बाद नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है हमारी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है मेनली वो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना इस तरीके से ताकि जो हमारा मैनेजमेंट है उसको हेल्प मिले प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस को, ठीक है। जैसे अब ये जो है इसका काम अकाउंटेंट होता है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करता है, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करता है उसको प्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, मैनेजमेंट को, ठीक है। अब जैसे टेक्निक कौन कौन सी होती है हमारी, वो कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो आते हैं सबसे पहले रेशियो एनालिसिस, यानी हर एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने हमें। रेशियो के 3-4 तरह के होते हैं, वो अभी नहीं आएंगे, आपके अगली क्लास में आएंगे। दूसरा होता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। इस तरह के कई सारे हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल होते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। इसके बाद होता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि कितना टैक्स हमें पे करना है उसकी कैलकुलेशन करना। इसके बाद होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जो हमारी सोसाइटी है, बिजनेस जो है सोसाइटी के अंदर रन कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज के थ्रू रन कर रहा है, तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। सोसाइटी की नीड्स और उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। जो बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करके चलेगा वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल रहेगा, और जो बिजनेस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेगा उसका बिजनेस जो है शॉर्ट रन में बंद हो जाएगा, यानी थोड़े समय में बंद हो जाएगा और शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ सोसाइटी की नीड्स को ध्यान रखते हुए बिजनेस को चलाना पड़ता है, ठीक है। ये होगी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें इसके अलावा जो काम के हैं एडवांटेज, अब इसके आगे का जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन होगा, जो विद इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी जैसे मैनेजमेंट हो गई हमारी, मैनेजमेंट हो गई है, ऑनर्स हो गए, वो आ गए हमारे इंटरनल के अंदर। एक्सटर्नल में कौन से होंगे हमारे, एक्सटर्नल में जो बाहर वाली पार्टी होती है, जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गए हमारे, गवर्नमेंट हो गई है, इन्वेस्टर्स हो गए हैं। तो ये कई सारे लोग होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जिनकी जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी थोड़ा सा और बच गया है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर मैं एक चैप्टर और बताऊंगा जिसमें की टर्म्स होती है अकाउंटेंसी की, कौन कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, कब कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी चीज़ों की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।